हेलो फ्रेंड, टॉपर आइडियाज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि हम लोग प्राचीन इतिहास के सीरीज़ के यानी एमसीक्यू सीरीज़ को हम लोग स्टार्ट किए हैं। वो भी कहाँ से किए हैं तो क्राउन पब्लिकेशन से। दोस्तों क्राउन पब्लिकेशन से इसलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट किए हैं क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं उसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं और सभी क्वेश्चन के नीचे में लिखा हुआ भी रहता था कि कौन सा एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और आपको हम देखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग देखे हैं, बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस का, तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है दोस्तों क्राउन पब्लिकेशन से ही और घटना चक्र से पूछा जाता है। तो हम लोग सबसे पहले क्राउन पब्लिकेशन की बुक को स्टार्ट किए हैं और ये बिल्कुल नया सीरीज़ है, लेटेस्ट बुक है आपका। ठीक है, उसके बाद जैसे ही क्राउन खत्म होगा तो हम लोग क्या करेंगे, घटना चक्र के सीरीज़ को भी स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही जल्द। तो अगर आप चैनल पर नए हैं मेरे भाई तो स्टार्ट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। ठीक है, तो आपको बता दें मेरे भाई कि इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं तो हाँ सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। अब जरा देखिए यहाँ पे पाषाण काल, सैंधव सभ्यता, वैदिक काल, ये तीनों टॉपिक को हम लोग अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं बौद्ध धर्म को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म को। तो आप देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो क्या है होने वाला है। देखिए कह रहा है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में परामिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो परामिता शब्द का सही विवरण जो है दोस्तों, ये आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप देख रहे होंगे कि परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व शब्द प्रशस्त हुआ है, ये परामिता शब्द का जो है सही विवरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है सही कथन आपको चुनना है। तो कह रहा है स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित थे, तो ये जो है दोस्तों महायान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं थे। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे कि लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 3 क्या दिया हुआ है, कह रहा है महासांघिक द्वारा बुद्ध के देवतारोपण के ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया, तो ये भी क्या है आपका सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 और 2 क्या है दोस्तों, सही है। तो केवल 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या था, गलत था। ठीक है, तो यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन दोस्तों शुरू में जो है ये आईएएस में पूछा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको टफ लग रहा होगा। बाकी सभी एग्जाम में जितने भी एग्जाम होते हैं दोस्तों, वनडे एग्जाम, वो सभी के सभी क्वेश्चन का इसमें कलेक्शन देखने को मिलता है। आप देखेंगे इससे आगे जो है आपको आसान प्रश्न मिलेगा जो कि बिहार दरोगा इस समय भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में आप देखेंगे परिव्राजक, परित्यागी या परिभ्रमणकारी होता है परिव्राजक का मतलब। फिर होता है श्रमण, उच्च पद प्राप्त पुजारी है, उच्च पद प्राप्त पुजारी, तो ये क्या है दोस्तों, गलत है, ये आपका सही था। और उपासक जो होता था बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी होता है, तो ये भी क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 1 और आप देखेंगे इसका ऑप्शन कहाँ है, तो इधर मिलेगा इसका ऑप्शन। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 और 3 सही है, बाकी दूसरा जो है आपका गलत है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से आपको ठीक लगेगा देखने में। कह रहा है बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में चैत्य का क्या अर्थ है। तो बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में दोस्तों चैत्य का क्या अर्थ है, तो प्रार्थना कक्ष कहा जाता था। चैत्य जो होता था वो क्या होता था, बौद्ध वास्तुकला में प्रार्थना कक्ष हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं, भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। तो इसको क्या कहते हैं, तो मैत्रेय कहा जाता है। भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे, तो मैत्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है अनात्मावाद सिद्धांत है। तो अनात्मावाद सिद्धांत जो है दोस्तों बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिरत्न को मानता है। तो त्रिरत्न को बौद्ध दर्शन के द्वारा जो है त्रिरत्न को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, धर्म चक्र परिवर्तन है। तो धर्म चक्र परिवर्तन जो है सारनाथ में दिया हुआ जो बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश है दोस्तों, उसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। तो महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है दोस्तों कहाँ, कुशीनगर में, कुशीनगर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म में भिक्षु बनाने वाली प्रथम महिला थी। तो बौद्ध धर्म की में भिक्षुणी बनाने वाली प्रथम महिला कौन थी, महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, कौन है दोस्तों, महाप्रजापति गौतमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है।
तो बुद्ध का उपदेश जो है दोस्तों आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो राजगीर में। विश्व के सबसे ऊंचा कहे जाने वाले शांति स्तूप कहाँ है? तो राजगीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली है? तो ब्रजयान। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली है? तो ब्रजयान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। तो बौद्ध दर्शन के अनुसार आप देखेंगे कि पूर्ण जन्म नहीं होता है। तो दोस्तों पूर्ण जन्म जो है नहीं होता है, पूर्ण जन्म इसमें होता है, तो इसलिए यह स्टेटमेंट क्या है? गलत है। आत्मा की सत्ता नहीं है, तो आत्मा की सत्ता जो है दोस्तों क्या है? नहीं है, तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ए जो है दोस्तों गलत है और बी क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नव नालंदा बिहार जो है किसके लिए विख्यात है? तो नव नालंदा बिहार जो है ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। नव नालंदा बिहार जो है दोस्तों वो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए क्या है? विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, निम्नलिखित स्थानों पर हुई बौद्ध संगतियों का सही कालानुक्रम से जो है कूट को ज्ञात करना है। तो देखिए नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, बौद्ध संगति के बारे में आपको देखना है। ठीक है। देखिए बौद्ध संगति आप देखेंगे मेरे भाई, देखिए कह रहा है कि इस कालानुक्रम न कह रहा था कि सबसे पहले कहाँ हुआ, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ, दूसरा कहाँ हुआ, तीसरा कहाँ हुआ, इस प्रकार से आपको देखना है। ठीक है। तो सबसे पहले मेरे भाई कहाँ हुआ है? तो सबसे पहला जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? राजगृह में हुआ है प्रथम बौद्ध संगति। ठीक है। तो राजगृह में हुआ है। दूसरा कहाँ हुआ है? तो दूसरा वैशाली में हुआ है। प्रथम हुआ है इसमें, दूसरा हुआ है वैशाली में। तीसरा की अगर हम बात करें तो तीसरा जो है पाटलिपुत्र में हुआ है। चौथा कहाँ हुआ है? कुंडलवन में हुआ है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1, यहाँ पे 2, 1, 4, 3। ठीक है। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई है? तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है कुषाण काल में बनाया गया। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से कौन थे? तो वेद प्रमाण के प्रति अनास्था। ठीक है। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था दोनों में था। ये वाला फर्स्ट ऑप्शन दोनों में नहीं था। ठीक है। तो इसलिए इसको नहीं पढ़े। कर्मकांडों की फलवता का निषेध ये भी है, प्राणियों की हिंसा का निषेध ये भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3 और 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है नालंदा महाविहार के स्थापन युग है। तो कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना युग है दोस्तों? तो गुप्त काल में इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन नीचे दिए गए कूट करके सही क्रम में रखिए। तो सबसे पहले 4 आर्य सत्यों में सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले दुख है। ठीक है। दुख है, दुख का कारण है। ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? पहला में ये हो जाएगा दुख है, दूसरा में दुख का कारण है, तीसरा में आप देखेंगे तो दुख का निरोध। जब दुख का कारण आया तो दुख को निरोध हो गया, और दुख निरोध का मार्ग। तो ये हो गया आपका, ये आपका हो गया, पहला में क्या हो गया? दुख है। ठीक है। दूसरा क्या हो गया? दुख का कारण है। तीसरा हो गया दुख का निरोध, और चौथा हो गया दुख निरोध का मार्ग। तो यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? A, D, B, C। ठीक है। अरेंज कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। तो नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था दोस्तों तो अशोक के द्वारा। ठीक है। अशोक के द्वारा जो है नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बौद्ध वास्तुकला निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्यान कक्ष और भिक्षुओं को रहने का स्थान है? तो बौद्ध वास्तुकला निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्यान कक्ष और भिक्षुओं को रहने का स्थान है? तो यह है कौन? बिहार। कौन है दोस्तों? बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग क्या है? तो धर्म चक्र परिवर्तन की विषय वस्तु का अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। तो क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन की विषय वस्तु का है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनें। ठीक है। तो यहाँ पे कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी। तो कुशीनगर जो है मल्ल गणराज की राजधानी थी, तो ये बिल्कुल सही है। कह रहा महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में ही हुआ था। तो ये भी सही है। तो आप देखेंगे कि ए और आर दोनों सही है, बल्कि आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो सांची का स्तूप किस में है दोस्तों? तो महाराष्ट्र में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहाँ गौतम बुद्ध को क्या हुआ है? ज्ञान की प्राप्ति हुई है। महाबोधि मंदिर बोधगया में बनाया है, जहाँ कहा हुआ है? गौतम बुद्ध को ज्ञान की
प्राप्ति हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन का किन कारणों से शुरू हुआ है? तो कह रहा है बौद्ध धर्म का जो पतन हुआ है किन कारणों से शुरू हुआ है मेरे भाई? तो उस समय बुद्ध जो है विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। यहीं से क्या हो गया है दोस्तों, जो है बौद्ध धर्म का पतन स्टार्ट हुआ है। इसमें किसी सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, केवल एक आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है सही कथन चुनिए, बाकी सभी के सभी क्या है दोस्तों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि शून्यता के सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। तो शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन है। क्या है? नागार्जुन। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो पाटलिपुत्र में है। अशोकाराम विहार जो है कहाँ है? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? कह रहा है कि राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो अशोक क्या हो जाएगा इसका आंसर? अशोक हो जाएगा। राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो अशोक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे दोस्तों? कुमारगुप्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा है। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? तो गौतम बुद्ध के बारे में आप देखेंगे दोस्तों तो वे कर्म में विश्वास करते थे, तो करते थे। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, तो ये भी मानते थे। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, तो करते थे। ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। तो केवल 1, 2 और 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, ईश्वर का सत्ता में विश्वास करते थे, तो नहीं करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान नहीं है, इसको आपका चुनाव करना है। तो आत्मदमन की अगर हम बात करें तो ये दोनों में समान नहीं है। बाकी है हिंसा की बात करें, वेदों के प्रति उदासीनता हो गया, रीति रिवाजों की अस्वीकृति की बात करें तो दोनों में समान था, बल्कि आत्मदमन जो है दोनों में समान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया गया है? तो बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे? तो इनमें से कोई नहीं, किसी को भी नामित नहीं किया गया था दोस्तों। नेतृत्वकर्ता जो है किसी को नहीं बुद्ध चुने थे। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। तो बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में कौन कौन सा सम्मिलित था दोस्तों? तो विस्तार में, बौद्ध धर्म के विस्तार में देखेंगे तो धर्म में सादगी थी, दलितों के लिए विशेष अपील था, धर्म की मिशनरी भावना थी, स्थानीय भाषा का प्रयोग किया गया था। इसके कारण जो है बौद्ध धर्म जो है दोस्तों काफ़ी विस्तृत हुआ है। दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। क्या क्या? धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म मिशनरी की भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग किया गया था। इसके लिए जो है दोस्तों काफ़ी विस्तार हुआ बौद्ध धर्म का इसके चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। तो बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र है दोस्तों वो क्या है? विक्रमशिला। विक्रमशिला जो है क्या है? वो बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रहा नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से थे? तो नागार्जुन की बात करें तो ये माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय से थे। किससे थे? नागार्जुन जो है माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें से कथन ए और दूसरा आर, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो देखिए ए में क्या कह रहा है? ए में कह रहा है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। तो ये बिल्कुल क्या है दोस्तों? सही है। लेकिन वही आर में देखेंगे महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया। तो ये भी क्या है दोस्तों? ये हमारा गलत है। तो सिर्फ ए सही है, आर क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रहा है कि हीनयान अवस्था विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित था। ठीक है, तो हीनयान अवस्था जो है विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। तो ये कहाँ है? कार्ले में है। ठीक है, कार्ले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि स्तूप स्थल का संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना से नहीं रहा है? कह रहा है स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना से नहीं रहा है? तो वो जो है सांची की घटना से नहीं रहा है। स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना से नहीं रहा है? तो सांची से संबंधित नहीं रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन जो है भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे?
तो भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे, तो वो है क्या, मैत्रेय। मैत्रेय याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि बुद्ध की 80 फुट की बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी। तो बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित किया गया था, जापानियों के द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है, बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित है वो जापानियों के द्वारा निर्मित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्वप्रथम स्तूप कहाँ मिलता है। तो सर्वप्रथम स्तूप जो है कहाँ मिलता है दोस्तों, ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बुद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। ठीक है, तो बुद्ध जो है पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। क्या था स्थित, बोध गया है स्थित, है ना, बोध गया स्थित है निरंजना नदी पे। कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है। तो बौद्ध ग्रंथ में जो त्रिपिटक हैं, ठीक है, उसको है पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों कि एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया आधारित है, तो ललित विस्तार पर आधारित है। ठीक है, किस पे आधारित है दोस्तों, लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार पर आधारित है, ध्यान रखना है। बुद्ध के जीवन काल के संघ प्रमुख होना चाहता था। तो बुद्ध के जीवन काल में जो है संघ का प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। ठीक है, देवदत्त प्रमुख होना चाहता था। बौद्ध तथा जैन दोनों धर्म में विश्वास करते हैं कि कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत सही है। ठीक है, बौद्ध और जैन जो है दोस्तों दोनों ही धर्म में विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। ठीक है, सीधा सा मतलब ये समझना है कि बौद्ध और जैन दोनों धर्म में कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। ठीक है, मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सारनाथ अपना प्रथम वाचन किसने किया। तो सारनाथ में अपना प्रथम वाचन जो है महात्मा बुद्ध के द्वारा किया गया। प्रथम वाचन को ही क्या कहा गया दोस्तों, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ठीक है, बुद्ध के द्वारा जो सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया गया उसी को क्या कहा जाता है, बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध संघ में भिक्षु के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई, तो वो है वैशाली। बौद्ध संघ में भिक्षु के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई, तो वो क्या है, वैशाली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो सारनाथ में दिया था। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो सारनाथ में दिया था। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है दोस्तों, घोड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। बुद्ध जो कौशाम्बी जो थे वो किसके राज्यकाल में, तो उदयन के राज्यकाल में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा की गया है वह था। तो मानव प्रतिमाओं की पूजा जो किया गया वो क्या था, बुद्ध का। त्रिपिटक क्या है, तो त्रिपिटक जो है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बुद्ध के उपदेशों का क्या है दोस्तों, तो ये संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं। तो आप देखेंगे कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर किस अन्य नाम से जानते हैं, तो वो है पद्म पानी के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो कौशल का संबंध और मगध का संबंध जो है क्या है, बुद्ध के जीवन से है। ठीक है, तो केवल क्या हो जाएगा, 3 और 4। कह रहा बौद्ध के जीवन से संबंध कौन है, मगध हो गया और कौशल है, दोनों क्या है, बुद्ध के जीवन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन जो होता है वो लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था, तो वो क्या हो गया, मौर्य हो गया। ठीक है, मौर्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो कौन सा अभिलेख है दोस्तों जो पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो निगाली सागर स्तंभ लेख, निगाली सागर स्तंभ लेख यह पुष्टि करता है मेरे भाई कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। तो गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में, कहाँ किया गया था, वैशाली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम
प्राप्त होते हैं? तो बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं विनय पिटक में। कहाँ? विनय पिटक में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ है? तो कुशीनगर में हुआ है। महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ है? कुशीनगर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है। एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, जिसका प्रतीक है क्या? तो मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध को धरती का आह्वान, यही कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है मेरे भाई कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध धर्म से संबंधित है तो स्तूप। बौद्ध धर्म से संबंधित कौन है? स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया है? तो कुशीनारा में क्या किया है? गौतम बुद्ध के द्वारा निर्वाण की प्राप्ति हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते हैं? तो बौद्ध स्मारक जो स्तूप है दोस्तों बुद्ध के अवशेषों पर बनाए जाते हैं। और दूसरा संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेष पर, संघ के जो प्रमुख सदस्य होते हैं उसके अवशेष पर बनाया जाता है और बुद्ध के अवशेषों पर बनाया जाता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पर नहीं, बौद्ध के मठों द्वारा अर्चना के स्थानों पर नहीं। तो ये जो है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ बुद्ध के अवशेष पर और संघ के जो प्रमुख सदस्य थे उनके अवशेष पर ही स्तूप बनाए जाते हैं। तो 1 और 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित की बात करें तो लोथल की अगर आप बात करें तो प्राचीन नदी क्षेत्र है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश जहाँ दिया गया। नालंदा की बात करें तो बौद्ध अधिगम का महान जो है, बौद्ध अधिगम का क्या है? ये महान पीठ है। ठीक है, बौद्ध अधिगम का महान पीठ है। तो इस प्रकार से ये तीनों जो है दोस्तों क्या है? ये तीनों सुमेलित है। तो 1, 2 और 4 हो जाएगा। क्या होगा? 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंध जो है उसके संबंध की अगर हम बात करें तो देखिए कह रहा है कि बुद्ध के 4 महत्वपूर्ण घटनाएं जिनके संबंध में 4 स्थानों का नीचे उल्लेख किया है। सीधा सीधा समझ लीजिए, मिलान आपको करना है। तो आप देखिएगा जन्म की जब हम बात करते हैं मेरे भाई तो जन्म गौतम बुद्ध का नेपाल के नुम्बली में हुआ है। ज्ञान प्राप्ति की जब हम बात करते हैं तो कहाँ हुआ है? बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ है। प्रथम वाचन सारनाथ में दिए थे, ये भी आपको पता है। महापरिनिर्वाण क्या होता है? कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। तो इस प्रकार से जब आप मिलाइएगा तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो कनिष्क के समय में जो कश्मीर में बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था मेरे भाई, उसका अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुमेलित करना है। देखिए जन्म की अगर हम बात करें तो जन्म से संबंधित जो है कमल है। कमल जो है दोस्तों जन्म से बौद्ध के जन्म से संबंधित है। वही प्रथम वाचन जो है कहाँ हुआ था? प्रथम वाचन को धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। महाबोधि की अगर हम बात करें तो महाबोधि का संबंध बोधि वृक्ष से लगाना है। त्याग की बात करें तो त्याग जो है घोड़ा का संबंध है, त्याग का संबंध घोड़ा से। प्रथम प्रवचन का संबंध धर्मचक्र परिवर्तन। महाबोधि बोधि वृक्ष, जन्म कमल, जन्म कमल। ठीक है, इस प्रकार से याद रखना। आप देखिएगा कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई है? तो बौद्ध धर्म की महान शाखा जो है औपचारिक रूप से कनिष्क के काल में प्रकट हुई है। किसके काल में? कनिष्क के काल में प्रकट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संसार जो है अस्थिर और क्षणिक है, किसके संबंधित है? तो संसार अस्थिर और क्षणिक है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अलार कलाम कौन थे? तो अलार कलाम जो थे दोस्तों बुद्ध के गुरु हुआ करते थे। अलार कलाम कौन थे? तो बुद्ध के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बौद्ध का कह रहा है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ है? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण मल्लों के गणतंत्र में हुआ है। ठीक है, मल्लों के प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? नागा अर्जुन को चीन भेजा गया था। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? नागा अर्जुन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, कह रहा है एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर किसे जाना जाता है? तो महात्मा बुद्ध को, गौतम बुद्ध को जाना जाता है एशिया के ज्योतिपुंज के। ठीक है, आप देखिए महावीर एवं बुद्ध दोनों किसके शासनकाल में उपदेश दिया है? तो बिंबिसार के शासनकाल में। कह रहा महावीर और बुद्ध दोनों की बात करें तो हम दोनों जो है बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा आयोजन किया था? तो द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कालाशोक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? कालाशोक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बौद्ध धर्म, महायान, हीनयान संप्रदायों एवं जो है सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन है? तो देवी देवताओं की पूजा। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देवी देवताओं की पूजा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महान विनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनकी गृह त्याग। उनकी गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। बौद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनका गृह त्याग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सप्तपर्णी गुफा स्थित है? तो सप्तपर्णी गुफा जो है दोस्तों राजगीर में ही स्थित है। ठीक है, राजगीर में स्थित है सप्तपर्णी गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। किसके काल में? तो कनिष्क के काल में। चतुर्थ बौद्ध संगति के जो है उसमें और अध्यक्षता कौन किए थे? अभी हम बताए हैं, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गौतम बुद्ध को किस देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? ठीक है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ है? तो कनिष्क के युग में प्राप्त हुआ है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ है? तो कनिष्क के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो कह रहा है भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना एक चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। तो प्रथम उपदेश में। ठीक है, किसमें हुआ है? प्रथम उपदेश में किया गया है। गौतम बुद्ध का जन्म की बात करें दोस्तों तो 563 ईस्वी पूर्व में, 563 ईस्वी पूर्व में जो है दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो मूर्ति पूजा की जो नींव है दोस्तों बौद्ध धर्म के द्वारा ही रखा गया था और सर्वप्रथम बुद्ध को मूर्ति बनाकर पूजा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या कह रहा, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? पहला हुआ राजगीर में, दूसरा हुआ वैशाली में, तीसरा हुआ पाटलिपुत्र में, चौथा हुआ कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की माँ जो है दोस्तों कोलीय वंश से। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध की माँ कहाँ से दोस्तों? तो कोलीय वंश से संबंधित थी। और एक पूछा जाता है कि महावीर के माँ का नाम क्या था? तो त्रिशला। ठीक है, त्रिशला नाम था। ये अगला चैप्टर में जस्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश के संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है। तो इसको हम धर्मचक्र कहते हैं। धर्मचक्र परिवर्तन प्रथम धर्मोपदेश जो दिया गया दोस्तों उसको धर्मचक्र कहा जाता है। तो धर्मचक्र परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसके लिए जो है बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया था? तो कह रहा है कि किसके लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा जाता है? तो बौद्ध संघ के द्वारा बौद्ध संघ के लिए जो नियम बनाए गए थे उसे विनय पिटक में मिलता है। ठीक है, बौद्ध संघ के जो नियम कानून बनाए गए थे वो कहाँ मिलता है? तो विनय पिटक में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? तो बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ? वैशाली में बिताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भूमि स्पर्श मुद्रा जो है सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। देखिए भूमि स्पर्श मुद्रा जो है सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, तो गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ है। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट को देखिए दोस्तों, दूसरा देखिए, प्रथम हुआ अजातशत्रु, दूसरा हुआ कालाशोक, तीसरा हुआ अशोक और चौथा हुआ कनिष्क के काल में। सारों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, देखिए कह रहा है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप। अध्यक्षता किसके द्वारा दोस्तों? महाकश्यप के द्वारा किया गया है। देखिए महाकश्यप सावाकामी मौगलीपुत्र तीस और वासुदेव के द्वारा किया गया है। ठीक है, याद रखना है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था दोस्तों? तो सुभद्र। अंतिम व्यक्ति धर्म में दीक्षित किए जाने वाला कौन था? गौतम बुद्ध के द्वारा, जिसका नाम था सुभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित वाचन संकलित है? तो वो है क्या? सूत्र पिटक। क्या है? सूत्र पिटक। बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है सूत्र पिटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा महात्मा बुद्ध के
संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सही है? तो महात्मा बुद्ध के संदर्भ में कौन सही है? तो उसका जन्म कपिलवस्तु में हुआ, उन्होंने बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति की, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो चारों के चारों कथन जो है दोस्तों क्या है? सही ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, पहला जन्म कहाँ हुआ? कपिलवस्तु में, बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ, वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया, ये भी सही है। तो चारों स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? सही है। धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था, तो धर्म चक्र परिवर्तन दोस्तों प्रथम उपदेश जो सारनाथ में दिए गौतम बुद्ध के द्वारा, उसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि टोटल 100 क्वेश्चन क्या कर लिए हैं दोस्तों? हम लोग सही कर लिए हैं। ठीक है, तो अब हम 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं, यानी बौद्ध धर्म का इतना ही क्वेश्चन इस बुक में दिया गया था दोस्तों। बाकी इसके क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे? घटना चक्र से भी लगाएंगे। जैसे ही ये एंशिएंट हिस्ट्री यहाँ पे ख़त्म हो जाता है तो हम लोग घटना चक्र ही शुरू करने वाले हैं मेरे भाई। तो आप इस चैनल पे ज़रूर बने रहिए, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने का चांस आपका बढ़ने वाला है मेरे भाई, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम कोई भी हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।